谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨几时，又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，愿永远相念立志。पवित्र देवभूमि में रहकर भी तुम धूप जलाती हो। तुम हमेशा अपने नियमों पर अटल रहती हो। तुम प्रजा की खुशियों को बढ़ाना चाहती हो, क्योंकि तुम ही जानती हो कि सिर्फ तुम ही ली का पुनर्निर्माण कर सकती हो। तुम्हें पता है ना? हाँ, तुम्हारे दिल में सिर्फ यही राजकुमारी है। चलो समारोह में चलते हैं। समारोह शुरू होने वाला है। मुझे ये तख्ते वहां भेजने हैं। तुम इस तख्ते को बना भी सकती हो और मिटा भी सकती हो। मैं जानती हूं। समारोह शुरू होने जा रहा है। हम आशा करते हैं कि भगवान हमारे देश को समृद्ध और शांतिमय बनाए रखें और महान ली का सदियों तक अस्तित्व रहे। बैठ जाइए, झुकिए, उठिए, फिर से झुकिए, उठिए, फिर से झुकिए, खड़े हो जाइए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें चिंता है तो तुम अपना सिंहासन वापस ले लो। तुम इतनी बड़ी डरपोक हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी ले सकती हो या नहीं। क्योंकि तुम ही जानती हो कि तुम ली का पुनर्निर्माण कर सकती हो। जानती हो ना? मंत्रीगण, ली के शिष्टाचार के अनुसार सिर्फ सम्राट और उनका परिवार समारोह की मेजबानी कर सकते हैं। मैं आज यहाँ खड़े होने के योग्य नहीं हूँ। हाँ?
ये सब क्या उछल रहा है? क्या हुआ? सम्राट की बेटी अभी भी जिंदा है। शांशु, क्या ये अब तक जिंदा है? ऐसा हो सकता है क्या? जानजू, ये तुम क्या कह रही हो? सम्राट की बेटी कहाँ है? वो यहीं पर है। नहीं, वो रही। ये महाराज की बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? ये हो ही नहीं सकता। सच्चाई का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं है। मैं आप सबको सच बता रही हूँ। ओह, क्या सच में? क्या सच ये में तुम ही सम्राट महाराज की की बेटी हो? है। कुछ बोलती क्यों नहीं? ये महारानी बताओ हुई ना? हमें, बताओ। चलो जिशान जी हमें बताइए ना, क्या चुप चल रहा रहिए। है? इसने हमारे देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, मालूम ही है तुम लोगों को। चलो जिशान जी कुछ तो बताइए, हमें कुछ तो बता के जाइए। कुछ तो हो क्या बताइए। रहा है यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? हमें मुझे तो कुछ बताइए समझ ही कि ये नहीं सब आ क्या रहा। हो रहा है? मतलब हमें ऐसा जानना कैसे है। हो सकता है? और हमें और कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? ही नहीं रहा है। हम यहां सलामत हैं। यान्यान, तुम जानती हो जानशु मगरूर है और सुनाती रहती है। वो दिल दुखाने वाली बातें करती है। वो आज तुम्हें उदास देखना नहीं चाहती थी। मैं जानता हूं आज उसने जो भी कहा उसके लिए वो खुद ही अपने आप को दोषी ठहराएगी। जिचैन, तुम्हें जो करना है करो। मैं सभी को जवाब देना चाहती हूँ। जानशु, दुखा? प्रणाम। तुमने आने में देर कर दी। वो चली गई है। उसने तय कर लिया था, मैं उसे रोक नहीं पाई। क्या आप जानती हैं कि वो कहां गई है? मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें। शायद वो अमर हो सकती है, युवराज की रानी, या शायद राजकुमारी। अब वो मेरी बेटी बनकर नहीं रहना चाहती। चिंता मत कीजिए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सुनो जिशान, शिष्य, क्या तुम मेरे साथ पर्वत के नीचे छुपना चाहोगी? चले जाओ। सुनो, तुम अभी वैसी क्यों हो? बहुत ही घटिया स्वभाव है। वैसे क्या तुम पीछे मुड़कर मुझे देखना नहीं चाहोगी? नामुमकिन। मेरी रखेल,
मुझे देख के तुम मुस्कुराती क्यों नहीं? हाँ? तुम्हें तो अभी तक मर गया था, है ना? देख के अचंभित हो गई। पर मैं सच कहूं तो जब तीर मेरे दिल के पार हुआ तो बहुत दर्द हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। मैं एक बोतल में अभी तक बस बंद था। तुम सोच भी नहीं सकती कि उसके अंदर कैसा लगता है। पूरे वक्त बस अपने आप से बात करते रहो, कोई भी नहीं होता सुनने के लिए, कोई भी नहीं होता सुनने के लिए। साफ तो सबसे भोंदू होता है ना, उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या चाहिए तुम्हें? औशिन कमरे में हम अलग हो गए, उसके बाद से मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे बताओ तुम किस बारे में सोच रहे हो? तुम जानते हो यानयान पर्वतों में रहती है, सही कहा ना? तो फिर जानजू से मिलने के लिए गए ही क्यों थे तुम? तुमने उसे परेशान क्यों किया था? क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मिलता हूं। तुम्हें मालूम है जानलेवा दर्द क्या होता है? तुम्हें मालूम है मैं हाल ही में किस चीज से गुजरा हूं? वो मौत से भी कई गुना बदतर है और तुम नहीं समझोगी। कैसे समझोगी? और तुम मुझसे ज्यादा झेलोगी, कई गुना ज्यादा, इतना कि तुम सह भी नहीं पाओगी। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आओ, बैठ जाओ। जब मैं पहली बार पर्वत पर आया था, मैंने तुम पर विशेष ध्यान दिया। मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन मुझे वजह पता नहीं थी। चाचा, ली का मंत्री होने के नाते आखिरी बार तुमसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम राजकुमारी यानयान हो? मेरे देश के विनाश और मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे गुरुजी मुझे राजधानी से बाहर लेकर गए और मुझे दानवों को कैसे मारते हैं सिखाया। उन्होंने मेरा चेहरा बदल दिया, फिर देवभूमि भेज दिया। मेरा चेहरा बदल दिया गया है, लेकिन मैं ली के पेड़ पौधों को तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी। जुओ चाचा, मेरा यकीन कीजिए। राजकुमारी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जुओ चाचा, आप उठिए चाचा।
राजकुमारी जी, आपने मुझे चाचा कहा। आपके आने से अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। चाचा, चाचा उठिए। राजकुमारी, समारोह के बाद शुआंजू ने मुझे आपके बारे में कुछ कहा था। आध्यात्मिक दिया बहुत खतरनाक है। अब आप नहीं जा सकती राजकुमारी। जो चाचा, कृपया आप खड़े हो जाएं। आप शाही परिवार का एकमात्र वारिस हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने स्वर्गीय सम्राट को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन कृपा मैंने करें, आप आध्यात्मिक दिया मत खो दिया। जाइए। शायद उस कारण ज्यादा परेशानियां हो, है ना? राजकुमारी, आप प्रधानमंत्री हैं, मेरे लोगों का ध्यान रखें। मैं ये कसम खाती हूं कि मैं मेरे लोगों को जवाब देकर रहूंगी। राजकुमारी जी, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी की जय हो। सम्राट की बेटी नहीं, वो रही। ये क्या कह रही है? क्या ये अब तक जिंदा है? ऐसा हो सकता है क्या? वो तो कब की मर गई थी। जिशान जी, हमें बताइए, बताइए क्या हो रहा है? क्या ये सच में राजकुमारी रहिए। है? इसने हमारे देश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हम आशा करते हैं कि ऊपर वाला हमारे देश को समृद्ध और शांतिमय बनाए रखे और हमारा देश सदियों तक अस्तित्व में रहे। सम्राट की बेटी चुआन। चुआन, 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 इधर आओ, मेरी बात सुनो। महाराज जी तुम्हें ऐसे रहने की अनुमति नहीं देंगे। जेओ ने कहा था वो मेरी खुशी चाहता है, लेकिन अब मैं खुश रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है महाराज जी कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो अपने भाग्य की मंजिल की ओर गए हैं। वो किंगिंग पत्थर लाने गए हैं। वो बहुत खतरे में हैं और वो तुम्हें बताना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा तुम सह नहीं पाओगी, क्योंकि ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? भाग्य की जगह मतलब क्या? वो कहाँ है? मैं नहीं बता सकता। वैसे भी वो चले गए हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बताओ वो कहाँ है? युयुन, 10,000 सालों से यहाँ जानलेवा ठंडी होती है। क्या यहाँ ज्वालामुखी है भी? हाँ, मुझे लगता है कि ज्वालामुखी को यहीं बर्फ से पूरी तरह से ढक दिया गया है। मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, अजीब बात है। बर्फ में तो ठंडी होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ठीक तो ना? चिंगिंग, पत्थर यहाँ इतने बर्फ में कैसे हो सकता है? ईशान, हाँ, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ।
मैं ठीक हूँ। मुझे वहां बैठना है। जुयुन, हाँ? अब मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दिखाता हूँ। ये दवा जलने पर और छाले होने पर काफी असरदार है। और हाँ, अब इसे देखो, ये एक खास पत्थर है, चोट लगते ही लगा लेना। किसी भी आग में बिना जले तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और ये उससे भी बेहतर है। इस दवाई को लेने के बाद 7 दिनों तक तुम अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हो। जब तक तुम होश में हो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और ये वाली उससे भी असरदार है, ये वाली। निशान, तुम चले जाओ, ठीक है? क्या तुम यहाँ आ चुके हो? जुयन, जुयन, आध्यात्मिक दिया बाती। जुयुन, जुयुन, फू जुयुन। वो आईना यहाँ छोड़कर गए हैं और उसके बिना मैं उन्हें नहीं देख सकता। आईना, आईना। उसके पास मेरा वाला आईना है। तुम्हारा? हाँ। देखो। महाराज जी यूं, महाराज जी यूं। क्या लगा सांप के दांत मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरे पास अब 7 शक्तियां हैं। मैं सारे बर्फ के पर्वतों को तोड़ सकता हूं। मुझे अब कुछ रोक नहीं सकता। इसीलिए तुमने सुज़ेरेन से भी काम करवा लिया, हाँ? फू जुयुन, चिंग यिंग पत्थर यहाँ पर नहीं है। तुम इतने बेवकूफ भी नहीं होगे कि मैं अपने जीवन के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। महाराज जी यूं, महाराज जी यूं।
महाराज जी हूँ। बताओ वो कहाँ है? उत्तर के ज्वालामुखी की ओर। उत्तर की ओर? मुझे वहां पहुंचने के लिए 10 दिन लग जाएंगे। मैं तुम्हें ज्वालामुखी के नीचे से ले जा सकता हूँ। दिए को छोड़ दो। मुझे महाराज जी को देखना है। तुम अमृतत्व का आईना हो, तुम बहुत ठंडी जगह पर नहीं आ सकते हो ना? हाँ, यहाँ बर्फ और आग भी है, तुम जाओ वरना तुम टूट जाओगे। लेकिन तुम यहाँ रुको, मैं उसे वापस लाऊंगी। लेकिन जुआन, तुम उन्हें वापस कैसे ला सकती हो? ज़्यानज़ू, दुखा? तो तुम हो? माफी चाहता हूं, तुम्हें अभी शांत रहना होगा। डुगुडोशन, क्या हो रहा है? चक्कर क्यों आ रहा है? शायद बेहोशी की दवाई ज्यादा दे दी। क्या हुआ मुझे? मैं शुआंजू पर हर वक्त कड़ी नजर रख रहा था। वो अभी सुजरेन के कब्जे में है। ज़्यानज़ू, सुजरेन के कब्जे में है? साफ शब्दों में, लियुआन के पास सुजरेन रहा करता था। उसे तो किंचुआन ने मार डाला था ना? ये लियाई युओं की शक्ति है ना? उससे भी कहीं ज्यादा। उसका शव गौड़ू में है। वो तो रोज दरबार जाता है। वो बहुत डरावना है। इसलिए मैं देवभूमि में आया हूं। मैंने उन दोनों को देखा था, इसीलिए मैंने तुम्हें बेहोश करवाया था। दानवों को यहां नहीं लाना है। वो मुझसे बहुत नफरत करता है। अब ज़्यानज़ू कहाँ है? युवराज की जय हो। दानव राजकुमारी ज़्यानज़ू को उत्तर पर्वत की ओर ले गया है। उत्तर पर्वत की ओर? वहां ले चलोगे? बिल्कुल, यहां से सरकना होगा। इसकी एक तरकीब है मेरे पास। क्या हुआ? जुयुन मर गया? ये क्या हो रहा है? तुम अभी भी जले नहीं हो। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तुम्हें मारने के बाद मरूंगा। तुम अपना वक्त ले लो, लेकिन वो इतनी देर रुक नहीं सकती। चिंचुआन यहाँ आ रही है। क्या? मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं उसे आध्यात्मिक दिए की बाती के बारे में बताऊंगा। दर्दनाक, बेवकूफी। मैं तुम्हें बस ऐसे ही राख में मिलाना चाहता हूं, ताकि मैं इस ज्वालामुखी में आध्यात्मिक दिए को जला सकूं। तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। दुनिया पर राज करने की मेरी इच्छा पूरी होगी।
युवराज चलिए। आपको इसके अंदर सीधे ही जाना है। आराम से। युवराज आप ठीक है? ये क्या तमाशा है? युवराज एक छोटी सी गलती हो गई है, रुकिए। युवराज अब आप जल्दी से जाइए, रुकिए मत। दोस्त जुओ, शिनचुआन, तुम यहाँ पर कैसे? यहाँ पर मेरे गुरु रहते हैं। मैं यहाँ पर सीखने आती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझे यहाँ मिलोगी। मैं बहुत खुश हूँ। तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ पर अकेली पड़ गई हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे जरूरी काम है, तुम जाओ अपने गुरु के पास। क्या मैं बुरा अभिनय करती हूँ? कौन हो तुम? ओह, अब समझ गई। तुम कभी उसके इतनी करीब नहीं थी। कोई आ रहा है, चुप जाओ। चलो आ जाओ, जल्दी चुप जाओ। आप सब सावधान रहना। दोस्त जुओ, यहाँ बहुत दानव है, बहुत खतरनाक। हमें तैयार रहना होगा। बाइली, कौन हो तुम लोग? मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन देवभूमि का, सुजेरियन और त्यायुवान का युवराज हमारे हाथ में आ जाएगा। तुम लोग अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे हो? मैंने इसको सब सिखा दिया है। तुम अंदर आ जाओ। दुगुडोशियन, दुगुडोशियन, ये आवाज किसकी थी? राज्य मंत्री की। मैंने अपना वादा अच्छे से निभाया। देख लो, एक खरोच भी नहीं आई है। पूरा हुआ। अब तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हो। अब बुलाओ मुझे। वैसे मुझे इसके बारे में बहुत पहले से पता था। आपने मुझे सारी शक्तियां दे दी थी।
और मेरी मां भी सिर्फ आप ही की वजह से। पुरानी पीढ़ियों ने क्या किया है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आज के दिन मैं आपको पिताजी बोलता हूं वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। बहुत पहले मैं तियानयुआन में काम करता था। नानमन दानव की गुफा का त्याग किया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। सच में? हाँ। पिताजी, बेटा, सुनो, जब तुम्हारी रूह और शरीर जुड़ जाएंगे ये तीनों राज्य बस हमारे होंगे। ली युआन, तुम मेरे बेटे हो। मुझे इन दिनों सांप के दांतों से बहुत पीड़ा भुगतनी पड़ी। चलो मेरी मदद करो। पिताजी नहीं, पिताजी। अब मेरी दो शक्तियां वापस आ गईं। मुझे खुद को विचलित करने के लिए शव से लड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए है, उसे मुझे वापस दे दो। आप जाग गई, प्यारी सी राजकुमारी। दिए के साथ खून का रिश्ता है। दूर हटो। चिंचुआ, कोई है? चिंचुआ, बचाओ। तुम चिंचुआ को बचाओ, मुझे। मैं जानजू को बचाता हूँ। दिए के लिए दुनिया में सारे दानवों को मार दो। क्या बात है ये, है ना? कहिए, फुजियन कहाँ है? चिंता मत करो, मेरे पीछे आओ। फुजियन! फुजियन वहां है। जोयान! तुम बहुत बेवकूफ हो। आपने क्या किया है? मैंने क्या किया? वो तो अपने आप भस्म हो जाएगा। तुम तो मुझे चालाक लगी थी। क्या आध्यात्मिक दिए को कैसे जलाते हैं तुम नहीं जानती? आध्यात्मिक दिए को जलाने से पहले हमें एक बाती चाहिए। ये फुजियन उस दिए की बाती है। वो ज्वालामुखी में जन्मा था और अब मरेगा भी यहीं पे। अगर तुम आध्यात्मिक दिया जलाओगी तो उसकी बाती वही होगा और वो जल जाएगा। तुम दोनों एक साथ मरोगे। उसने तुम्हें बताया नहीं?
手相挽，弱水三千，为一念生缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟雨相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟雨相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情怀。